ड्रामा सीरियल सयानी में आज की एपिसोड में किरण जाती है और ढेर सारी शॉपिंग करके ले आती है। जब उसका शौहर घर आता है तो उसको देख के बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। कहता है तुमने इतनी ज़्यादा फजूल खर्ची क्यों की है। वो कहती है फजूल खर्ची कहाँ की है, मैंने शॉपिंग की है अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए हैं। ज़रा बाप कहता है 1 मिनट, तुमने बच्चों के लिए शॉपिंग क्यों की है। रिश्तेदारों ने इतने कपड़े दिए हैं कि अगर हम अगले 2 साल तक बच्चों के लिए कपड़े ना ले तो कभी कम नहीं पड़ेंगे, तो तुमने बच्चों के लिए शॉपिंग क्यों की है। वो कहती है कि मेरा कोई हक़ नहीं है अपने बच्चों के ऊपर कि मैं उनके लिए अपनी पसंद की कपड़े लेके आ सकूँ, अपनी पसंद की शॉपिंग कर सकूँ। सर बाप कहता है तुम बात को गलत साइड पे लेके जा रही हो। फिर वो कहती है कि अच्छा छोड़ें, ये देखिए मैंने सूट लिया है, देखिए कितना खूबसूरत है। वो कहता है कि हाँ सूट तो बहुत प्यारा है। कहती है कि देखा ना। फिर से बाप कहता है 1 मिनट, उसको याद आता है। वो जाता है, उसका टैग दिखता है तो कहता है ये वही वाला ब्रांड है जहाँ से हमने नवाल के लिए वलीमे का सूट सिलवाया। कहती हैं हाँ तो क्या हुआ, जब तुम्हारी बड़ी छोटी भाभी 10 लाख का सूट पहन सकती है तो मैं क्या 3-4 लाख का सूट भी नहीं पहन सकती। जब आपका ये सुन के होश उड़ जाते हैं। कहता है कि क्या तुमने 3 लाख का सूट लिया है। वो कहती है कि हाँ तो क्या हुआ, जब छोटी बहू 10 लाख का पहन सकती तो मैं क्या 3-4 लाख का भी नहीं पहन सकती, क्या मेरी ये भी हैसियत नहीं है। वो कहता है कि तुम होश में तो हो, मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं देता कि तुम फजूल खर्ची में उड़ाओ, तुमने सारा पैसा फजूल खर्ची में उड़ा दिया है, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना महंगा सूट लेने की। वो कहती है कि फजूल खर्ची कहाँ की है, ये मैं शादी में पहनूंगी। जब बाप कहता है कि तुम्हें इतना महंगा ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी। वो कहती है कि उसको तो कुछ नहीं कह रहे, उसके लिए 10 लाख का बना। फिर बाप कहता है वो है भी एक करोड़पति माँ बाप की बेटी, तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारे पास सिर्फ झूठ और फ्रॉड के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस पे वो एकदम खामोश जाती है। कहती है कि हाँ मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे पास तुम हो, तुमने पूरा घर खानदान सारी फैक्ट्रियाँ संभाली हुई हैं, तो तुम्हारी बीवी का इतना भी हक़ नहीं बनता कि वो इतना महंगा सूट ले ले। जब बाप कहता है कि मैं सब कुछ लेके पैदा नहीं हुआ था, ये सब कुछ मेरे बाप का है और मैं अपने बाप के लिए कमाता हूँ और अपने बाप के घर पे ही लगाता हूँ, इसको मैं फजूल खर्चों में नहीं उड़ा सकता। वो कहती है हाँ बीवी के लिए तो कुछ भी नहीं है, सब तुम अपनी बहनों के लिए खर्च कर सकते हो, तो अपनी बीवी को देने के लिए कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। जब बाप कहता है कि इधर आओ जरा, हम उसके पर्स में से क्रेडिट कार्ड निकाल कर अपनी जेब में रख लेता है और कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। जब बाप कहता है कि ये मैं क्रेडिट कार्ड वापस अपनी जेब में रख रहा हूँ, मैं तुम्हें फजूल खर्चों की ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं दे सकता। अब तो आज के तुम्हें रोज़ के रोज़ पैसे मिला करेंगे जो तुम रोज़ के रोज़ खर्च किया करोगी। जिस पर वो एकदम रोना शुरू होती है। कहती है कि हाँ तुम सारी पाबंदियाँ मेरे लिए ही हैं, अपनी बहन को कुछ ना कहना। वो खामोशी से वहाँ चला जाता है। फिर खाने की टेबल पे सारे बड़े अच्छे मूड में होते हैं। उसके पापा कहते हैं फ़ायज़ा तुम दोस्तों की लिस्ट बना लो, मेहमानों की लिस्ट बना लो, सारे मेहमानों को इनवाइट करना ना भूलना और वो रिश्तेदारों को इनवाइट करना ना भूलना जो बाप की शादी में नहीं आए थे। जो करीबी रिश्तेदारों के घर जाके कार्ड दे कर आना और जो दूर के हैं उनको फ़ोन कर देना, या और याद रखना कि किरण के घर जाके भी कार्ड दे आना। जिस पर उसकी मामा बात काटते हुए कहती है कि किरण के घर मैं या मेरी बेटियों में से कोई भी नहीं जाएगा, जब बाप को जाना है तो वो जा सकता है। जिस पे फ़ायदा कहती है कि हाँ और उनके घर वालों के लिए कोई गाड़ी का बंदोबस्त भी कर लेना, ये रिक्शा या टैक्सी में आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जिस पे बाप कहता है, वो कहती है कि मेरे घर माँ बाप अब इतने भी गए गुजरे नहीं है अगर रिक्शा या टैक्सी में आए। तो वो फ़ायदा कहती है तो क्या लॉटरी की रकम ख़त्म नहीं हुई अभी तक, क्या वो लॉटरी की रकम यूज़ करके इधर आएंगे। ये फ़ायदा को जिस पे ज़रबाब को गुस्सा आता है, किरण को डांटता, कहता है आपको कोई हक़ नहीं पहुँचता, आप मेरी बीवी से इस तरह बात करें। वो कहती है तुम्हारी बीवी को भी कोई हक़ नहीं पहुँचता कि वो मुझसे इस तरह बात, तुम्हें नहीं पता तुम्हारी गैर मुजरिम में किस तरह की वाहियात लैंग्वेज यूज़ करती है। ये ज़रा बाप कहता है बस बहुत हो गया, अगर आप एक टेबल पे खाना नहीं खा सकते तो ठीक है, मैं कल से अपने कमरे में खाना मंगवा लिया करूँगा। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चला जाता है। किरण भी कहती है बस आ गया, सुकून मिल गया, यही चाहती थी ना, आपको कर लिया आपने हम सबको अलग अपने आप से। ये कह के वो गुस्से से वहाँ चली जाती है।